अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम आप लोगों ने जो किया था 7.1 एक्सरसाइज हमने की थी सीक्वेंस की थी। उससे नेक्स्ट अब आपके पास 7.2 है सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि अरिथमेटिक। उसमें आपने जो है सीक्वेंस की जो टाइप्स हैं आगे आपने वो करनी है। सीक्वेंस आपके पास क्या था कि एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर के सीक्वेंस आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ लिस्ट आपके पास जो थी कि कोई भी एक चीज़ जो है उसको एक खास पैटर्न के साथ या मखसूस जो चीज़ों की तरतीब के साथ जो आप लिखते हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। नेक्स्ट जो है इसकी आपके पास जो है वो टाइप्स दी गई हैं आपके पास सीक्वेंस की है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस। अब फर्स्ट जो हमने करना है वो हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है इसकी डेफिनेशन आपके पास ये है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज सेम, कि यानी कि एक टर्म आप लिखते हो, सपोज आपके पास 2 दी गई है, नेक्स्ट टर्म जो है वो 4 है, उससे नेक्स्ट टर्म जो है वो आपके पास 6 है। अब उन दोनों टर्म्स के अंदर जो डिफरेंस है वो आपके पास कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। और जो यानी कि आपके नेक्स्ट टर्म आगे से आगे नेक्स्ट टर्म आपके पास बनती जाती है वो आपके पास क्या कहलाती है, सक्सेसिव टर्म्स कहलाती हैं। इस कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए डॉट पी। इसको जो डिनोट किया जाता है वो ए डॉट पी के साथ किया जाता है। और इसका जो फार्मूला आपके पास है, जनरल फार्मूला फॉर द nth टर्म आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो आपके पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए आपके पास प्लस आपके पास n माइनस वन इंटू डी आपके पास ये फार्मूला दिया गया है आपके पास। अब ए जो है किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म आपके पास दी जाएगी वो आपके पास ए कहलाती है। और उसमें यानी कि सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। उसको जो डिनोट आपने करना है वो आपके पास क्या है, एन से डिनोट किया जाता है। और उन टर्म्स के दरमियान में जो आपके पास डिफरेंस आता है वो आपके पास क्या है, डी से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ए एन जो है वो आपके पास जनरल टर्म्स है, डी जो है वो उसके दरमियान में कॉमन डिफरेंस है, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके पास है कि उस आपके पास सीक्वेंस के अंदर कितना यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं वो आपके पास कितनी दी गई हैं। अब इससे रेलिवेंट आपके पास एग्जांपल यहाँ पे ये दी गई है। उन्होंने कहा है कि फाइंड द इंटीग्रेटेड सीक्वेंस। आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया है, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या दी गई हैं, फाइंड द इंटीग्रेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फर्स्ट आपके पास सीक्वेंस क्या दिया गया है, 7 है, 11, 15 सो ऑन आपके पास क्या है, 7 टर्म तक दिया गया है सीक्वेंस। इसमें से उन्होंने आपके पास क्या है उन्होंने फाइंड द 7 टर्म यानी कि जो उसकी 7 इस सीक्वेंस की जो आपके पास फर्स्ट 3 वैल्यूज दी गई हैं और आपको सीक्वेंस बता दिया गया है कि उसके अंदर डिफरेंस कितना है। उन्होंने ये कहा है कि आपने जो 7 टर्म है इस सीक्वेंस की वो फाइंड आउट करनी है कि 7 टर्म जो है वो आपके पास क्या बनेगी। अब इस सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी गई है, 7 दी गई है। तो ए जो है वो आपके पास है, किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, ए कहलाता है। ठीक है, उन दोनों टर्म्स के बाद आपके पास यानी कि टर्म्स के दरम्यान में जो डिफरेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, डी आपके पास उसका डिफरेंस कहलाता है। डी आपके पास जो डिफरेंस है वो आपके पास डी कहलाता है। यानी कि इसमें आपके पास क्या, डी आपने जो फाइंड आउट करना है वो किस तरह से है कि सेकंड टर्म माइनस आपने जो फर्स्ट टर्म दी गई है उसको आपने माइनस करना है। कि सेकंड टर्म में से जो फर्स्ट टर्म है इसको आप माइनस करोगे आपके पास जो है वो डी आ जाएगा। अब एन इसमें यानी कि टोटल नंबर्स क्या थी वो आपके पास क्या है, 7 टर्म तक जा रहा है। तो एन जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आपके पास आ जाएगा। अब इसका जो जनरल फार्मूला दिया गया था वो आपके पास क्या है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस आपके पास एन माइनस वन इंटू डी। ये आपके पास इसका जनरल फार्मूला दिया गया है। अब यहाँ पे एन की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 7 है, तो 7 पुट कर दिया। ए की जो वैल्यू है वो भी आपके पास 7 है, वो हमने पुट कर दिया। एन माइनस वन 7 माइनस वन हो जाएगा, और जो डी इसका डिफरेंस आया है वो हमारे पास क्या है, 4 है, वो हमने पुट कर दिया। 7 माइनस वन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। ए 7 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 7 प्लस 6 इंटू 4 आप करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 को 4 टाइम किया 24, 24 के अंदर 7 हमने प्लस किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या बनती है, 31 बनती है। तो यानी कि A7 जो इस सीक्वेंस की आपके पास वैल्यू आ रही है, 7th वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, वो हमारे पास क्या है, 31 आपके पास आ रही है।
अब आपकी एक्सरसाइज जो है 7.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है बुक के ऊपर आप चेक करो, आपके पास दिया गया है इफ an इज इक्वल टू 3n माइनस 1। उसमें आपके पास दिया गया, उन्होंने कहा है फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि nth टर्म आपके पास दे दी गई है, आपने जो है उसकी जनरल टर्म यानी कि जो सीक्वेंस आपके पास दिया गया है वो सीक्वेंस आपने फाइंड आउट करना है कि सीक्वेंस आपके पास क्या है, वो क्या बनेगा आपके पास। तो आपने जहां जहां पे जिस तरह से आपने प्रीवियस एक्सरसाइज जो आपके पास 7.1 दी गई थी उसके अंदर आपके पास था कि आपने जो था n टर्म, आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है कि अगर आपके पास 4 वैल्यू दी गई है तो आपने a 4 तक जाना है, अगर 5 है तो n 5 तक 10 यानी कि करना है। n की जगह पे आपने जो है वो 1 2 3 पुट करते जाना है। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है इसमें भी आपके पास क्या है, आपने n की जगह पे आपके पास, अब उन्होंने आपको यहाँ पे बाउंड नहीं किया कि आपने कितनी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो वो आपकी मर्जी है। तो इसके लिए मैक्सिमम जो आपका वैल्यूज है वो आप 3 या 4 जो वैल्यूज हैं वो आप सीक्वेंस की फाइंड आउट करोगे। तो n की जगह पे आप 1 पुट करोगे, आपके पास a1 की वैल्यू 1 फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, a2 पुट 2 पुट करोगे, n की जगह पे सेकंड वैल्यू आपके पास आती जाएगी, n की जगह पे 3 पुट करोगे तो आपके पास थर्ड वैल्यू, इसी तरह से वो जो है वो आपके पास सीक्वेंस आता जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच a1 इज इक्वल टू 6, an इज इक्वल टू 39 और d इज इक्वल टू 3 आपके पास जो है वो वैल्यूज दी गई हैं, या उसमें आपने n जो है वो आपने फाइंड आउट करना है कि n आपके पास क्या निकलता है। वो जिस तरह से आपके पास ये प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने करवाई है उसी बेसिस पे आपने जो है वो जनरल फार्मूला लिखना है, उसकी जगह पे जो आपके पास वैल्यूज दी गई हैं वैल्यूज पुट करके उसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, फाइंड द 10th टर्म, आपने जो उसकी 10th टर्म है वो आपने फाइंड आउट करनी है। इफ आपके पास जो है a3 इज इक्वल टू 8 दिया गया है एंड a7 इज इक्वल टू 16 दिया गया है, उसी से रेलिवेंट आपके पास ये एग्जांपल नंबर जो प्रॉब्लम नंबर 2 दी गई है इसमें उन्होंने आपसे कहा है कि फाइंड द 20th टर्म, यानी कि उसमें आपके पास 10 टर्म है जो बुक पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास क्या है फाइंड द 20th टर्म, यानी कि आपने उसकी जो 20th टर्म है वो फाइंड आउट करनी है ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 7, जिसकी यानी कि थर्ड टर्म जो है वो आपके पास क्या है 7 दी गई है और ए टर्म जो है वो आपके पास क्या दी गई है 17 दी गई है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि A20 है उसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, A3 जो है वो आपके पास क्या है 7 है और A8 जो है वो आपके पास क्या है 17 है। जनरल फार्मूला आपके पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस आपके पास एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे अब आपके पास क्या दिया गया है, एन जो है वो आपके पास क्या दिया गया है 3 दिया गया है, तो A3 की जगह पे आपके पास 7 पुट कर दोगे, ए आपके पास अननोन है वो हमें नहीं पता, एन की वैल्यू क्या है 3 है, 3 माइनस वन इंटू डी आप कर दोगे। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 7 इज इक्वल टू ए प्लस आपके पास 2D, इसको हमने जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास जो है, अब आपके पास दूसरी जो टर्म दी गई है वो A8 दी गई है, A8 जो है वो किसके इक्वल है 17 के इक्वल, वो हमने पुट कर दिया। A हमारे पास अननोन है नहीं पता, n की जगह पे 8 है, 8 माइनस 1 करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी 17 इज इक्वल टू A प्लस 7D, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब जब हमने A20 फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू जो है वो हमें चाहिए। तो हमने क्या किया है कि ये A3 की वैल्यू जो है और A8 की जो वैल्यूज है इनको यूज करते हुए हमने इक्वेशंस बनाई हैं। अब ये आपके पास क्या है, जनरल लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। जिस तरह से आपने पीछे प्रीवियस जब आपने लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थी उसमें आपको मैंने दो मेथड्स करवाए थे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, एक आपके पास एलिमिनेशन मेथड था, दूसरा आपके पास जो है और एक आपके पास एलिमिनेशन मेथड था, दूसरा जो था वो आपके पास क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। यहाँ पे अब आपके पास क्या साइमल्टेनियसली हम दो लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 में से जो है वो इक्वेशन 1 को आप माइनस करोगे तो ये आपके पास जब माइनस करोगे जो नीचे वाली इक्वेशंस होगी उसके साइन जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 17 इज इक्वल टू A प्लस 7D, 17 में से 7 को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ए आपके पास एक पॉजिटिव है, एक आपके पास जो है वो नेगेटिव है, इनकी आपके पास जो है वो कटिंग हो जाएगी। इसकी आपके पास कटिंग हो जाएगी, यहाँ से आपके पास क्या है 7 और 2 आपके पास दिया गया है, इसको आपने जो है वो माइनस कर देना है।
तो ये आपके पास जो यहाँ से वैल्यूज बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 5d। 5 इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। d यहाँ से आपके पास किसके इक्वल आ रहा है 2 के इक्वल आ रहा है। 5 1 जार 5 5 2 जार 10, तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। अब ये जो आपके पास d की वैल्यू दी गई है इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करो तो आपके पास जो है वो की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। मैंने जो डी की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 जो दी गई है उसके अंदर आपने पुट किया है। इक्वेशन पुटिंग द इक्वेशन 1 इनटू गेट आपके पास जो ए की वैल्यू डी की वैल्यू दी गई उसको इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी कि 7 इज इक्वल टू आपके पास a प्लस 2d था। ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, इसके अंदर जो है वो d की वैल्यू हमने पुट की है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस इंटू आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 4 है। अब 7 जो है वो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू दी गई है और a जो है वो भी आपके पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। इसको आप माइनस करोगे 7 माइनस 4 आप करोगे तो आपके पास a की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब a की वैल्यू जो है वो भी आपके पास आ गई है, n की वैल्यू जो है वो आपको d की वैल्यू जो है वो भी आपके पास आ गई है। फाइंड हमने क्या करना था n 20 जो है यानी कि आपने a n जो है वो 20th वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी थी। अब आपने इसको क्या करना है इन वैल्यूज को आपने जनरल फार्मूले के अंदर पुट करना है। a n जो है उसकी जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा 20, तो a की वैल्यू 3 है, n की जगह पे आपके पास 20 आ जाएगा। 20 माइनस 1 इंटू आपके पास क्या है d की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी, वो हमने पुट कर दिया। यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई करो 19 है, 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया 38, 38 में 3 को प्लस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 41। यानी कि 820 की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है 41 आपके पास 820 की वैल्यू आएगी। अगेन से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास क्या था कि दो इक्वेशन उन्होंने आपके पास दी गई थी कि 20th वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि 820 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बनती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसकी जो थर्ड टर्म है वो आपके पास 7 दी गई है और जो 8 टर्म है वो आपके पास क्या दी गई है 17 दी गई है। अब इसका जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास क्या है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस आपके पास n माइनस 1 इंटू डी। हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास थर्ड वैल्यू दी गई है और एट्थ वैल्यू दी गई है इसको हमने उसकी जो जनरल इक्वेशन दी गई है उसके अंदर हमने पुट करना है। जनरल इक्वेशन आपके पास क्या है ए एन है इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, एन की जगह पे 3 आपके पास आ जाएगा, इसको हमने पुट किया। ए हमारे पास नहीं हमें पता कि क्या वैल्यू है, ए आपके पास एज इट आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 7 इज इक्वल टू ए प्लस आपके पास 2d। यानी कि अगर आपके पास 3 यहाँ पे थर्ड वैल्यू है तो यहाँ पे d के साथ आपके पास क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि एक वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है एट्थ वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि फाइंड आपके पास जो है नेक्स्ट टाइम 8 इज 17, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी गई है 17 दी गई है, उसको हमने इक्वेशन में पुट किया 17, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 17 इज इक्वल टू आपके पास a प्लस 7d। अब ये बोथ जो है वो आपके पास क्या है जनरल इक्वेशंस हैं। जनरल इक्वेशंस क्या होती हैं कि उसमें आपके पास जनरल लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है जिसमें आपके पास इन्वॉल्विंग है वेरिएबल, जो भी आपके पास वेरिएबल होगा उसकी पावर या डिग्री जो है वो आपके पास 1 दी जाए तो वो आपके पास क्या कहलाती है लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ताकि जो है वो हम अननोन की जो आपके पास अननोन दिए गए हैं उसकी जो वैल्यूज हैं वो हम फाइंड आउट करें। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को जब हम माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या है कि 17 आपके पास है 17 इज इक्वल टू ए प्लस 7d आपके पास हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे आपके पास 7 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। जब माइनस करोगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके आपके पास जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू 10/5 आपके पास आ जाएगा। d इज इक्वल टू 2 की वैल्यू, d की जो वैल्यू आ गई है वो आपके पास क्या आई है 2 आई है। अब ये जो d की वैल्यू आपके पास 2 आई है इसको इक्वेशन 1 में आप या इक्वेशन 2 में आप पुट कर दो तो आपके पास जो दूसरा वेरिएबल a है उसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया। जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे
यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है। अब ये a की वैल्यू जो आपके पास 3 आई है, इसको हमने क्या करना है, जनरल इक्वेशन जो आपके पास दी गई है उसके अंदर हमने पुट करना है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास n की a n क्या है, 20 है, वो हमने पुट किया a इज इक्वल टू 3 प्लस आपके पास 20 माइनस 1 इंटू 2। आप करोगे तो यहाँ से A20 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 41 आ जाएगी। अब आपकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 5 जो है, और वो आपके पास 4 5 6 तक जो क्वेश्चन हैं वो इसी आपके पास पैटर्न के साथ होने हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरह से आपके पास दिया गया है, या इसकी जो प्रॉब्लम नंबर 1 जैसे आपको करवाई है कि ये जिस तरह से आपके पास है उसको आपने फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट टर्म आपके पास जो उसकी a की वैल्यू है वो आपके पास 1 आएगी, उसका डिफरेंस करोगे 2 माइनस 1 है, 3 है माइनस 2x है, इसका डिफरेंस d लोगे तो वो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, तो d जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस x आ जाएगी, उसको आपने यूज करना है। यहाँ से अब आपके पास जो है वो उसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो डी की उसकी जगह जनरल फार्मूले के अंदर पुट करो तो आपके पास उसकी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट अब आपके पास जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया गया, फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स आपने फाइंड करना है। पहले जो आपने किया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नेक्स्ट अब आपने जो फाइंड आउट करना है वो आपके पास क्या है, अरिथमेटिक मीन दिया गया है। यहाँ पे अब आपके पास है अरिथमेटिक मीन, आप लोगों ने करना है कि आपके पास अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्री हमने पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस किया है, अब आपके पास अरिथमेटिक मीन है। इसकी डेफिनेशन आपके पास दी गई है, लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स, ए और बी जो हैं वो आपके पास टू नंबर्स दिए गए हैं। देन ए नंबर आपके पास एक जो है वो इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन, जो ए है वो आपके पास क्या कहलाएगा, नंबर आपके पास ए जो है वो अरिथमेटिक मीन कहलाएगा बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान में। इफ ए आपके पास एंड बी आर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर आपके पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दैस आपके पास a माइनस कैपिटल A माइनस a इज इक्वल टू b माइनस कैपिटल A, 2a इज इक्वल टू a प्लस b, a इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 आप करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने कहा है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया गया, फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन आपके पास -10 से लेके 6 तक जो है इसके दरमियान में आपने जो है अरिथमेटिक मीन जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास जो अरिथमेटिक मीन आपने फाइंड आउट करना है, a इज इक्वल टू -10 है और b इज इक्वल टू 6 आपके पास दिया गया है। a इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन का जो आपके पास फार्मूला है कि a जो है वो आपके पास क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 है, इसके इक्वल है। a की वैल्यू जो है -10 है, b की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 है। -10 प्लस 6 करोगे तो आपके पास डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपके पास जो है इसका अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा। इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आपके पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड पार्ट जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, a की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, 2x प्लस 1 दी गई है। b जो है वो आपके पास क्या दिया गया, 4x प्लस 3 दिया गया है। a इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 हमने इसको यूज करना है। 2x प्लस 1 आपके पास हो जाएगा 4x प्लस 3 करोगे डिवाइडेड बाय 2 आप करोगे। अब यहाँ पे x वाली जो लाइक टर्म्स है इनको आपने इकट्ठा कर लेना है। लाइक टर्म्स जो बन रही हैं वो आपके पास क्या बन रही है, 2 को 4 से किया 6x हो जाएगा, प्लस आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा।
अब ये आपके पास एक वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है वेरिएबल की फॉर्म में, दूसरी आपके पास जो है वो कांस्टेंट दी गई है। अगर ये यहाँ तक भी आपका आंसर जो है वो ठीक है, अगर इसको सेपरेट करना चाहो तब भी आप कर सकते हो कि आपके पास जो कॉमन है वो आपके पास क्या आएगा, 2 जो कॉमन है उसको बाहर ले लो, ये आपके पास क्या हो जाएगा 3x प्लस आपके पास जो है वो 2 हो जाएगा। तो वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा 3x प्लस 2 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास अरिथमेटिक मीन है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 उन्होंने दिया हुआ है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या है कि इफ आपके पास 5 एंड 8 जो है वो आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, आपके पास ए और बी के दरमियान में जो है 5 और 8 जो है वो दो अरिथमेटिक मीन्स दिए गए हैं आपके दरमियान। ठीक है, फाइंड ए और बी जो है इसकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सिंस आपके पास 5 और 8 जो है अरिथमेटिक मीन्स हैं बिटवीन ए एंड बी, इसको जब हमने लिखना है तो वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, ए आपके पास फर्स्ट है, बी ए की आपके पास फर्स्ट आ जाएगा, बिटवीन था तो उन दोनों ए और बी के दरमियान जो मिडल वैल्यूज आपके पास आएंगी वो आपके पास क्या 5 और 8 आ जाएगा। अब इसकी हमने जो है इक्वेशंस बनानी है, तो ये हमारे पास क्या होगा a माइनस 5 आपके पास हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या, इसको हमने जब d लेते हैं डिफरेंस, तो वो क्या करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सेकेंड टर्म जो है वो आपके पास क्या बन रही है 5 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे 5 माइनस a आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास नेक्स्ट थर्ड टर्म में से 5 को माइनस करोगे 8 माइनस 5 आपके पास हो जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है b माइनस 8 करोगे, ये तीन इक्वेशंस आपके पास बन जाएंगी। अब यहाँ पे इन दो जो फर्स्ट है आपके पास और लास्ट है, इसके अंदर जो है वो आपके पास क्या है b जो है आपके पास, यानी कि एक जो वेरिएबल है वो आपके पास इन्वॉल्व है, दूसरे जो आपके पास एलिमेंट दिए गए हैं उसमें आपके पास क्या है कांस्टेंट वैल्यूज हैं। 5 माइनस ए इज इक्वल टू 3, आपके पास 3 जो है वो आपके पास 5 माइनस ए के इक्वल भी है, और जो 3 है वो आपके पास क्या है b माइनस 8 जो है इसके इक्वल भी आपके पास दिया गया है। 5 माइनस ए इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू b माइनस 8 आपके पास ये वैल्यूज दी गई हैं। इनको हमने यूज करना है कि a अब आपके पास यहाँ से हमने क्या निकालनी है, a की हमें उन्होंने क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को क्या कहा है a और b की कहा है। अब इसके अंदर जो वेरिएबल है इसको हमने सेपरेट कर लेना है, कांस्टेंट वैल्यूज जो है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 5 यहाँ पे आपके पास क्या पॉजिटिव है, ये भी 3 जो है पॉजिटिव है, इस तरह आ जाएगा। ए को दूसरी साइड पे लेके जो आपके पास नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 3, तो इसको किया तो ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी तरह से अब नेक्स्ट आपके पास है बी को सेपरेट कर लो, तो आपके पास यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास जो है यहाँ पे 8 आपके पास नेगेटिव है, दूसरी साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो b आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 8, तो b की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था a और b की वैल्यू क्या आई है 2 और 11 आपके पास जो है a और b की वैल्यूज आई है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है सेम एज जो है वो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 10 दिया गया है इसी की तरह से आपने करना है। 12 आपके पास जो है वो भी इसी तरह से है, उसमें आपके पास क्या है कि इफ आपके पास 2k प्लस 1 इंटू आपके पास k का स्क्वायर इंटू k का स्क्वायर माइनस 7 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द k, कि ये तमाम वैल्यूज जो है वो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं। आपने इसमें से जो है वो k जो है k की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या आती है। आपके पास अब हमने क्या करना है, ये तीन टर्म्स हमारे पास दी गई हैं, इसमें भी हमने क्या करना है सेकंड टर्म माइनस आप फर्स्ट टर्म करोगे, सेकंड टर्म क्या है k का स्क्वायर है, k का स्क्वायर माइनस आपके पास 2k प्लस 1 हो जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास क्या है कि यहाँ पे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म करोगे 2k का स्क्वायर माइनस 7 माइनस आपके पास जो है वो k का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने माइनस करना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास, इसको हमने किया k आपके पास लाइक टर्म थी, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, इसका कोफिशिएंट माइनस 1 है, इसका 2 है, तो वो आपके पास k स्क्वायर रह जाएगा माइनस 7 आपके पास रह जाएगा। अब इसमें आपके पास दोनों साइड्स पे जो लाइक टर्म्स हैं इनको एक साइड पे 0 के इक्वल पुट कर लो, क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या यहाँ पे आपके पास क्या है k पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है, कटिंग हो जाएगी, दूसरा k आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस 2k रह जाएगा, माइनस 7 आपके पास है, माइनस 7 और प्लस आपके माइनस 1 और प्लस 7 आपके पास है, तो प्लस माइनस माइनस आपके पास होगा, 7 में से 1 किया, साइन जो है वो आपके पास बड़ी रकम का है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास 6 को दूसरी साइड पे ले जाओ तो माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 6 आपके पास है, k इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 2, माइनस माइनस से आपके पास खत्म हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3 आपके पास जो k की वैल्यू है वो आपके पास 3 आ जाएगी।
नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, उसके अंदर आपके पास है कि इंसर्ट द 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 7। हमने पहले जो है वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने फाइंड किया, उसका जनरल फार्मूला था। दूसरा आपके पास था कि जो अरिथमेटिक मीन आपने फाइंड करना था, उसमें आपके पास दोनों वैल्यूज को प्लस करके हमने डिवाइड किया था। नेक्स्ट अब यहाँ पे उसने कहा है कि आपके पास जो उसकी फर्स्ट वैल्यू है और लास्ट वैल्यू जो है वो आपके पास दे दी गई है। उसके दरमियान में आपने 4 जो है वो अननोन जो है वो इंसर्ट करने हैं और उनकी जो वैल्यूज हैं वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। लेट आपके पास A1 A2 A3 A4 आर 4 अरिथमेटिक्स आपके पास जो है अरिथमेटिक मीन्स आपके पास दिए गए हैं। 3 A1 A2 A3 A4 जो है वो आपके पास और 27 है। यहाँ से अब हमारे पास क्या है, A1 जो है उसकी वैल्यू जो हमारे पास क्या बनेगी, वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और हमारे पास an यानी कि लास्ट वैल्यू जो है वो आपके पास सीक्वेंस की क्या है, 23, वो आपके पास आ जाएगी। n यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी दी गई हैं, वो आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 आपके पास बनती हैं। तो n जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसके दरमियान में आपके पास ए भी है, एन भी आपके पास दिया गया है, ए एन भी दिया गया है। इसमें से हमने फाइंड आउट क्या करना है, डी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास क्या आएगा। हमने जो है वो जनरल अपने फार्मूला लिखना है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस आपके पास एन माइनस वन इंटू डी। इसको आप पुट करोगे, ए एन की वैल्यू क्या है 23, वो आपने पुट कर दी। ए की वैल्यू क्या है 3 आपके पास आ जाएगी, प्लस आपके पास एन माइनस वन इंटू डी आपके पास दिया गया, एन माइनस वन जो है वो 5 आपके पास हो जाएगा। 5d प्लस 3 इज इक्वल टू 23। 23 माइनस 3 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 20 आपके पास हो जाएगा। डी के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से डी की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आपके पास आ जाएगी। डी की जो वैल्यू आपके पास आ रही है 4 आपके पास आ जाएगी। यहाँ से अब आपके पास क्या है, ए वन इज इक्वल टू हमने क्या करना है, ए नॉट। ए नॉट यानी कि ये जो आपके पास ए वन की वैल्यू दी गई है, इसको आपने जो है वो इक्वेशन के अंदर पुट करना है। ए वन इज इक्वल टू ए नॉट प्लस डी। ये आपके पास क्या था, 3 दिया गया था, यानी कि ए वन और ए नॉट इक्वल है 3 प्लस 4 करोगे आपके पास 7 आ जाएगा। नेक्स्ट ए टू आपने करना है, तो प्रीवियस वैल्यू वो आपके पास ए वन है, प्लस डी करोगे। ए वन की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 7 आई थी, वो आपने पुट की है। प्लस डी की वैल्यू क्या है, 4 आपके पास है, वो आपने पुट कर दी है। 7 प्लस 4 किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए टू की वैल्यू जो है वो आपके पास 11 आ जाएगी। नेक्स्ट ए थ्री आपके पास दिया गया है, ए टू को आपने पुट करना है प्लस डी, तो वो आपके पास क्या है, 11 प्लस 4 करोगे 15 आपके पास आ जाएगा ए थ्री की वैल्यू। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास ए फोर करोगे, ए फोर की जगह पे आपके पास यहाँ पे ए थ्री प्लस डी, ए थ्री की वैल्यू क्या है 15 प्लस 4 करोगे तो आपके पास 19। अब जो हमने 4 अननोन लिए थे, A1 A2 A3 A4, उसकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, 7 है, 11 15 और 19। ये आपके पास जो है वो अननोन जो 4 दिए गए हैं वो आ जाएंगे। यहाँ तक आपके पास जो 7 पॉइंट एक्सरसाइज दी गई है, 7.2 एक्सरसाइज जो है वो आपके पास एंड हो जाती है। इसमें